चलते हैं और बात यहां पर सोने चांदी के प्राइसेस की करते हैं, क्योंकि जोरदार तेजी यहां पर भी देखने को मिली है ओवरनाइट मार्केट्स में। हमारे साथ चंद्र प्रकाश सिरोया जुड़ चुके हैं। मिस्टर सिरोया, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस तरह से प्राइस रिएक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है? 4700 वापस लौट आया है, चांदी में $77-78 के आसपास कारोबार है। जिस तरह की वॉलेटाइल मूव्स हैं, पहले तो उसी पर जानना चाहेंगे, फिर ऑफकोर्स दुबई में कैसा माहौल है उस पर बात करेंगे। इसी जो गोल्ड की प्राइस है ये आजकल इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो गई कि कोई दुनिया में नहीं कह सकता ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वन स्टेटमेंट एंड द गोल्ड रिवर्सेस इट्स ट्रेंड। बट जो आज की तारीख में जो सिचुएशन चल रहा है, जो कल से बातें हो रही कि सुलह हो जाएगी और वॉर के अंदर शायद थोड़ा धीमापन आएगा, उसको लेके ये काफी सारा आई थिंक पॉजिटिव मूवमेंट आया है टुवर्ड्स गोल्ड। एंड अगेन जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो भी ज्यादा बढ़ गई है वापस। तो आई बिलीव डी डॉलराइजेशन जो चल रहा है उसके रहते आई थिंक गोल्ड विल बी स्ट्रांग ओनली। आई डोंट सी अ वेरी वीक गोल्ड। जैसे मैं पहले भी कहा था, 4500 इज अ गुड प्राइस टू बाय गोल्ड। और ऊपर में कहाँ जाता हुआ देखते हैं आप प्राइसेस यहाँ? We could see 4,500 touching, and on the upside maybe 4,750, 4,800. But अगर ये जो इनके सुलह हो जाती है, and if the negotiations progress further, तो हो सकता है कि गोल्ड थोड़ा ज्यादा भी बढ़ सकता है। पॉइंट टेकन। तो 4500 यहाँ पर सपोर्ट है और 4800 के आसपास, और उससे ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब बात ओवरऑल ट्रेड की कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे, स्पेशली इंडिया के लिए भी, चाहे वो इंपोर्ट है, ज्वेलरी डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है। अप्रैल काफ़ी कमज़ोर गया, इंडिया में इंपोर्ट की प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जहाँ तक दुबई की बात है, क्या मार्केट एज नॉर्मल है, एनीवेयर नियर नॉर्मल है, और नॉर्मल का कितना परसेंटेज है? अब स्लोली बट स्टेडीली जो यूएई के मार्केट्स है वो अगेन एक्टिव हो गए हैं। फ्लाइट्स वापस चालू हो गई है, तो जो 1.5 महीना जो एकदम लल था वो अभी मुझे लग रहा है खत्म हो गया है। एंड वी सी सम टूरिस्ट आल्सो कमिंग बैक। तो दुबई इज इंटरनेशनल मार्केट। हम यहाँ पर होलसेल और रिटेल दोनों ही में वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, जो आके या तो अपने पर्सनल यूज के लिए या अपनी कंपनीज के लिए सोर्स करते हैं। तो वी सी अ रिटर्न हैपनिंग। काफी सारी फ्लाइट्स चालू हो गई है, मेनी डेस्टिनेशन इन फैक्ट हैव ओपन। सो स्लोली बट स्टेडीली वी आर कमिंग बैक। इफ यू आस्क मी के नॉर्मल टाइम से आज की तारीख में क्या चल रहा है, तो आई वुड से अबाउट 60% के आसपास वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। बट 60% अगेन ऑफ दिस इज अ गेस नॉर्मल। वर्क। ओके, ऑलराइट। किस तरह की बाइंग आप यहाँ पर लोकल से भी आता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि लोकल में थोड़ा सा ही पिकअप है, क्योंकि इंटरनेशनल तो कम्प्लीटली यहाँ पर बंद था। अभी भी जैसे आपने कहा कि थोड़ा बहुत टूरिज्म ट्रिकल इन होना शुरू हो रहा है। आई एम अज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज में नहीं है, क्योंकि अगले 48 आवर्स में क्या होता है, उसके बाद अगले 24 आवर्स में क्या होता है, मार्केट में अभी भी काफ़ी अनसर्टनिटी है। तो अगर हम ओवरऑल बाइंग की बात करें, आप कहेंगे जो 60% आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट वापस आया है, वो लोकल्स है या फिर आउटसाइड इंटरनेशनल है? इस बार क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस लोगों ने ईद के दौरान ट्रैवल नहीं किया, अक्षय तृतीया के दौरान भी ट्रैवल नहीं किया। सो जो उनके पास बजट था, जो स्पेंडिंग करते हैं ऑन हॉलीडेज, वो सभी डिस्पोजेबल इनकम उनके पास था। एंड व्हाट बेटर टू बाय देन ज्वेलरी। इसीलिए हमने देखा था कि ईद के दौरान, और गोल्ड प्राइस भी बहुत रीजनेबल हो गई थी उस टाइम पे। सो ईद के अंदर बहुत ही बढ़िया सेल रहा। यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि फॉर दी लोकल ज्वेलर्स जो यहाँ पर सप्लाई करते हैं 21 कैरेट ज्वेलरी फॉर द मिडिल ईस्टर्न पॉपुलेशन, एंड दैट इज नॉट ओनली फॉर दुबई, ऑल ओवर मिडिल ईस्ट, सब जगह पर बहुत ही बढ़िया सेल रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट सेल्स इन द लास्ट मेनी ईयर्स ड्यूरिंग ईद। और जहां तक अक्षय तृतीया का सवाल है, अगेन अक्षय तृतीया के दिन भी प्राइसिंग ऑफ द गोल्ड वाज रीजनेबल, तो उस दिन भी काफी अच्छी डिमांड रही। तो ओवरऑल जो हमने बहुत ज्यादा डिप देखा था, ये दो सीजन के कारण काफी सारा मेकअप हो गया था। करंटली ज्वेलरी डिमांड इज नॉट बैड, यहाँ पर अच्छा चल रहा है। एंड जो आसपास के हमारे मिडिल ईस्ट के कस्टमर्स हैं होलसेल लेवल पे, वो सभी जो अच्छा सेल हुआ था उसको रिप्लेनिश करने के लिए वापस आ रहे हैं। आजकल बहुत सारे सेल हो रहे थ्रू वीडियो से दिखा के ऑर्डर्स लेते हैं। लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ट्रैवलिंग हैज रिड्यूस्ड, बट ऑर्डर्स थ्रू द डिजिटल मीडिया हैज इंक्रीज। तो ये बहुत अच्छा एक मूव हुआ है। जी हाँ, कोविड ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, और जब जब जो कोई आपदा आती है तो कुछ नया सीखने को मिलता है। इंडिया एंड दुबई ट्रेड फिलहाल कैसा है?
इसी इंडिया दुबई थोड़ा सा वीक है अभी भी, बिकॉज जो इंडिया यूएई का जो प्योर गोल्ड का बिजनेस है, जो बुलियन इंपोर्ट होते हैं, तो उसमें जैसे आपने सही बताया कि अप्रैल वाज द लोएस्ट इन क्वाइट अ फ्यू इयर्स। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट जैसे ही वो हटेंगे बिजनेस विल कम बैक टू नॉर्मल, बिकॉज गोल्ड इज देयर। गोल्ड यूएई से इंपोर्ट करने में सीपा आता है, सीपा के अंदर थोड़ा डिस्काउंट भी होता है, सो दोज नंबर्स विल जंप बैक। जहां तक सवाल रहा कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएई, वो अभी धीरे धीरे शुरू हो गया है। देर इज नो आर्बिट्राज पॉसिबल, तो वो जो आर्बिट्राज के लिए जो एक्सपोर्ट्स करते हैं वो सब थोड़ा सा वीक है, बट जेन्युइन ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैव रीस्टार्टेड। दुबई से आगे जो ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी जाती है, बिकॉज यू सी दुबई इज अ वेरी बिग डेस्टिनेशन फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन ज्वेलरी। दुनिया भर के ज्वेलर्स को हम यहाँ से सप्लाई करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो स्टार्टेड। सो आई बिलीव के जो फिगर्स हैं वो आर गोइंग टू इम्प्रूव वेरी वेरी सून। अब जो भी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ज़्यादातर ज्वेलरी डिमांड है या इन्वेस्टमेंट डिमांड है दुबई के लिहाज से? दुबई में दोनों ही है। देर इज गुड इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर बुलियन ऑल्सो। तो मैं कहूंगा कि 50-50 चल रहा है अभी, बुलियन डिमांड एंड ज्वेलरी डिमांड एट द रिटेल लेवल। एट द होलसेल लेवल ऑफ कोर्स बुलियन इज गोइंग मेनली टू इंडिया, तो वो थोड़ा सा स्लो है। बट यहाँ पर जो ज्वेलर्स सेल करते हैं, तो उनको जो बुलियन चाहिए वापस वो यहीं पर से ले लेते हैं। फेयर पॉइंट। मिस्टर सरोया, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो सुनकर अच्छा लगा कि दुबई थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नॉर्मलसी की तरफ यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। टूरिज्म थोड़ा है, फ्लाइट्स बैक हैं और ट्रेड भी यहाँ पर थोड़ा सा पिक होना शुरू हुआ है। लेकिन गोल्ड